ऐसा एक एक करके समाप्त हो जाएंगे। साधु समाज एक उनके लिए एक बहुत बड़ा शत्रु है। सारे हिंदुओं को खत्म करना है। केवल लड़की है इसलिए उसका सारे काम। कांग्रेस के राज में पॉक्सो एक्ट बनाया। सारे साधु समाज को क्यों कलंकित करना चाहिए? उनको क्या सजा दिया आपने? अब भारतीयों को समझना है। माता जी प्रणाम। हमारी भारतीय संस्कृति के स्तंभ संत हैं। जिस तरीके से भारत में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, संतों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या लग रहा है माता जी आपको? भारतीय संस्कृति के आत्मा है एक संत, आध्यात्मिक क्षेत्र का भी वो एक आत्मा है। ऐसा जो संत अपना सब कुछ न्यौछावर करके, वो मेरा संस्कृति, मेरा जो आध्यात्मिक क्षेत्र, और इसके लिए वो आगे आकर लोक कल्याण के कार्य में निरंतर रहते हैं। उनके प्रति ऐसे बातों को छेड़ना, उनके प्रति ऐसे आरोप रखना, ये बहुत ही अकल्याणकारक विषय है। जो संत आसाराम जी बापू का सब्जेक्ट है, उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया है। बोला गया है कि बहुत बड़ी व्यापक साजिश उनके सामने पहले भी चल रही थी, उनके ऊपर की गई। दिल्ली में एफआईआर की जाती है, जोधपुर में केस चलाया जाता है और लड़की रहने वाली शाहजहाँपुर की है। और यहाँ तक कई बातें और भी आई हैं कि जिस एफआईआर को दिल्ली में लिखवाया गया, वो कल्पना एनजीओ के तहत उस एफआईआर को लिखवाया गया। तो क्या आपको ये पूरा प्रोपेगेंडा नहीं लग रहा है एक षड्यंत्रकारियों का? केवल लड़की है इसलिए उसका सारे का बातें प्रामाणिक है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लड़कियों को भी कोई भी कुछ पैसा देकर या कोई और उसको फंसा कर भी उसे कहा जा सकता है। केवल एक लड़की है, एक स्त्री है, उन्होंने आरोप किया है तो वो पूरा सही है ऐसा समझना गलत है। आज भारत देश में 72 लाख से भी ज़्यादा ऐसी स्त्रियां हैं जो संत आसाराम जी बापू के दिए ज्ञान के अनुसार उन्होंने अपने जीवन का उत्थान किया है। आज वो पीड़ित हैं, तो क्या उनकी भावनाओं का कोई आदर नहीं कोर्ट में? स्वामी जी तो इतना आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका जो बोलने का ढंग है वो बहुत ही हर एक मनुष्य के लिए, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, आत्मिक हो, हर प्रकार के विषय उन्होंने लिया है और समाज के उन्नति के लिए पूरा प्रयत्न किया है उन्होंने। ऐसे संत जो समाज के लिए इतना अच्छा काम कर सकते हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट के क्रिएट करने के लिए उन्होंने आगे आते हैं, तो ऐसे स्वामी जी को तुम गलत साबित करने के लिए इतने दिन प्रयत्न करना और 3-3 साल तक स्वामी जी को रखना, ये सही बात नहीं है। इस तरीके से होता रहा, एक के बाद एक संत को टारगेट बनाया गया और समाज में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि भारत में अगर सबसे ज़्यादा रेपिस्ट हैं तो संत हैं, गलत काम करने वाले हैं तो संत हैं, क्या ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है? तो क्या ये हमारी भारतीय संस्कृति के लिए उचित है? उचित नहीं है और एक बहुत बड़ा कलंक है भारतीय संस्कृति के लिए। आजकल तो ऐसे ही प्रचार शुरू कर दे कि ये साधु संत ऐसे ही होते हैं। अरे साधु संत का वेश डालकर भी कोई गलत आदमी भी गलत कर सकता है, तो उसकी गलती के लिए सारे साधु समाज को क्यों कलंकित करना चाहते हैं आप? तो इसको निरूपण जब तक नहीं होता है वहाँ अब तब तक उनके प्रति कुछ भी बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जयेंद्र सरस्वती के बारे में भी बहुत प्रचार किया गया, अंत में कुछ भी निरूपण नहीं हुआ, फिर जाकर उनको छोड़ दिया गया है। मगर जो उनको अपमान किया गया है, जो उनके लिए अप्रतिष्ठित बातें कहा गया है, उनको क्या सजा दिया आपने? जब साबित हुआ स्वामी जी ने कुछ नहीं किया, तब वो इतने लोग जो उनके विरोध में बोले, उनको क्या सजा दी आप लोग? ऐसा तो प्रावधान हमारे कोर्ट में है ही नहीं। साधु को पनिशमेंट दे सकते हो, मगर साधु को अपमानित करने वालों को क्यों सजा नहीं दी है? इसी सापेक्ष में छोटी सी हिंट दे दूं कि गुजरात में एक माहौल क्रिएट किया गया था कि सन 2008 में कि उनके आश्रम में काला जादू होता है। बाद में गुजरात हाई कोर्ट ने सन 2011 में क्लीन चिट दी कि आश्रम में काला जादू नहीं होता है, वहाँ पूजा पाठ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
तो मीडिया ने इतना माहौल क्रिएट किया, बाद में इसका कुछ भी प्रचार नहीं किया कि आश्रम में एक क्लीन चिट मिली है। तो क्या ये प्रोपेगेंडा नहीं है एक संत की छवि को धूमिल कर? बिल्कुल है। तो मीडिया वाले वो भी करो जो तुम आक्षेप डालते समय करते हो, आक्षेप तुम्हारा गलत है साबित होते समय वैसा ही करो। फिर तुम जब ऐसा नहीं करे तो तुम्हारा मीडिया कलंकित हो जाती और सारा समाज इसके लिए बहुत बड़ा हानि प्राप्त करता। इस समय समाज को क्या करना चाहिए? समाज को आंख खोलकर जीने का सीखना चाहिए। कौन सच्चे संत है, कौन हमारे भलाई करने वाले हैं, कौन गलत कह रहा है, कौन सही मार्ग पर ले जा रहा है, इसको समझो। स्वामी जी ने कहा कि तुम प्राणायाम करो तुमको ये लाभ होगा, ध्यान करो ये लाभ होगा। हज़ारों लोगों ने बताया, वो भी सभा मंडप पर बताया कि स्वामी जी आपके प्राणायाम से हमको ये लाभ हुआ है, हमको आपके ध्यान से ये लाभ हुआ है। जब उतने लोग बताते हैं कि हमको लाभ हुआ है, फिर तुम उन चीज़ों को क्यों प्रामुख्यता नहीं देते? ऐसे व्यक्ति जो हज़ारों लोगों के काम आने वाले हैं, इस संस्कृति की रक्षा करने वाले हैं, उनको खत्म करोगे तो इस संस्कृति खत्म हो जाएगी। यही तो चाहते हैं जो षड्यंत्र कर रहे हैं। बोला गया है कि जो विदेशी ताकतें हैं जो आक्रमण कर रही हैं वो यही चाहती हैं। यही चाहती है। उद्देश्य ये है कि हिंदू को मत परिवर्तन करना है, सारे हिंदुओं को खत्म करना है। तो हिंदुओं का आत्मा क्या है? साधु संत है, क्योंकि मंदिर में तो कोई उपदेश नहीं होता, तो मंदिर को जाने में नहीं जाने में तो उतना अंतर नहीं पड़ता। मगर एक साधु के पास जाकर वो सीखता है मेरा संस्कृति क्या है, मेरे शास्त्र क्या है, मेरे शास्त्र की आत्मा क्या है, ये सब समझता है। जब वो साधु ही नहीं रहता तो उन लोगों को कोई बोलने वाले नहीं रहेंगे, उनको समझने वाले नहीं होंगे, तब वो कुछ भी जैसे दूसरे लोग चाहेंगे वैसा बन जाएगा वो। इसलिए आज जो मत परिवर्तन करने वाले हैं उनके लिए साधु समाज उनके लिए एक बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए उन लोग ये चाहते हैं कि साधुओं को खत्म करो, साधुओं को कलंकित करो, साधुओं को समाज से दूर करो, ताकि हमारा जो कुटिल नीति है वो कुटिल नीति सफल होने के लिए ये सब बहुत बड़ा साजिश। इस में हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी हैं, भारत के सीनियर लॉयर, कई बार बोल चुके हैं कि संत आसाराम जी बापू ने जहाँ धर्मांतरण हो रहा था वहाँ पर उन्होंने धर्मांतरण रोकने के लिए बड़ा प्रयास किया, कई सालों से किया। ये सब कुछ देखते हुए क्रिश्चियन मिशनरियों ने उनके ऊपर भारी अटैक किया, जिसका परिणाम आज वो जेल में है। हाँ, ये तो सच बात है। अब भारतीयों को समझना है, हिंदुओं को समझना है कि हमारे प्रति कितने शत्रु बने हैं। आज हिंदू जाति को समाप्त करने के लिए कितने षड्यंत्र रचाए जा रहे हैं। तो आज हमको जागरूक रहकर हम अपने संत की रक्षा करें। ये मत परिवर्तन का जो जुनून चला हुआ है उसको ख़त्म करो। माता जी, हमारे भारत देश में इतने सारे संगठन हैं, जगत गुरु हैं, शंकराचार्य हैं, ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए इतने सारे संतों? सारे संत एकत्रित हों और सारे संत मिलकर एकजुट होकर ऐसे जो षड्यंत्र रचा जा रहे हैं उसका सामना करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, आज स्वामी जी आशाराम बापू होंगे, कल और कोई स्वामी जी होंगे, ऐसा एक एक करके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सारे संत एक होकर एकजुट होकर इसका सामना करें और विरोध करें। जिस तरीके से कानून बनाए गए कांग्रेस के राज में, पॉक्सो एक्ट बनाया गया जिसका शिकार संत आसाराम जी बापू को बनाया गया, कभी नहीं हो सकता। सत्य को इतना कमज़ोर मत बनाओ तुम। एक न्याय के लिए ही एक बहुत बड़ा हानि है, और जब न्यायालय ही अंधा हो जाएगा तो संसार में न्याय होना बहुत मुश्किल हो जाता है।